अब तक आप लोगों ने मेरा जर्नी सीरीज का बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जहाँ से टर्निंग पॉइंट आया मेरे चैनल का या फिर मेरे लाइफ में इतने सारे स्किल सीखने का और इतने सारे लोगों से मिलने का या फिर चैनल को यहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुँचाने में जो टर्निंग पॉइंट आया वो सारी चीज़ें अब जानेंगे। क्योंकि ये बात है 2022 की, 2022 जनवरी महीना की, यानी कि 2 जनवरी 2022 का ये दिन आप लोगों को शायद भली भांति आप लोगों को याद होगा। उसके बाद 30 जनवरी 2022 ये दिन भी तमाम झारखंड के लोगों को अच्छी तरीके से याद होगी। जोहार सत्य जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारी जर्नी सीरीज के एपिसोड में। ये बात दिसंबर 2021 की है, जब वैकेंसी में जो लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज यानी कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कई और भाषाओं को ऐड किया गया था, उसमें जोड़ा गया था। मैं भी अपने दोस्त के घर गया हुआ था, ना मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं और वो रात में मैं उन्हीं के अपने दोस्त के घर में रुका हुआ था कुछ रीजन से, तब मैं और वो जब बुक्स पलट रहे थे या कुछ थोड़ा स्टडी कर रहे थे कुछ टॉपिक को लेकर के, तब बातचीत हो रही थी इसी लैंग्वेज को लेकर के। तो मुझे भी अजीब लगा था कि यार जब उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की जो भाषाएं उसमें ऐड करी गई, तो मुझे थोड़ा सा खटका कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसके लिस्ट में कई और नाम को ऐड करना तो शायद ही ये सही होगा। मुझे नहीं लगता कि सही है। ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से चीजें चली थी मैं भी क्या कर सकता था और वो भी क्या कर सकता था। हम लोग आपस में बस यही बातचीत कर रहे थे कि अब क्या किया जा सकता है। लेकिन जब पता चला कि उसको लेकर के एक मूवमेंट झारखंड में क्रिएट हो रहा है, लेकिन लोगों को अच्छी तरीके से भनक नहीं लगी थी। बस ये स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद बारी आती है 2 जनवरी 2022 की, जब बोकारो में पहली बार भाषा आंदोलन का जो है स्टार्टिंग हुआ। स्टार्टिंग तो हालांकि उससे पहले भी हो चुका था दिसंबर 24-25 तारीख को, लेकिन 2 जनवरी 2022 को चास बोकारो के ITI मोड़ से होते हुए नया मोड़ तक बोल सकते पैदल यात्रा किया गया था कि नारा चाह कि बाहरी भाषा ना चलतो, ये सब चीज़ों को लेकर के। उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि पहले से मेरा शेड्यूल था, पहले से प्लान बना हुआ था हाथी के दम मंदिर जाने का, तो मैं वहाँ पर निकल गया। लेकिन किस प्रकार की चीज़ें हुई, कितना कुछ लोगों में मतलब इस मूवमेंट से लोगों में क्या रिएक्शन रहा ये मुझे अंदाजा नहीं था, कितना इफेक्ट पड़ा। जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर सुना कि ऐसा रहा, ऐसा चला, ऐसा चला, बहुत सारी चीज़ें जब मैं अपने कानों से सुना, उसके बाद में फिर धीरे धीरे गांव मोहल्ले गली टोला हर क्षेत्र में, अभी ये सिर्फ बोकारो की बात थी और धनबाद की बात थी, इसमें जो ज्यादा तूल पकड़ा हुआ था, अभी पूरे झारखंड भर में ये चीजें भाषाई आंदोलन फैला नहीं था। तब वहाँ पर हर जगह में लोग अब तमाम संगठन एक दूसरे से मिल करके इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे 30 जनवरी मानव श्रृंखला बनाने की। मानव श्रृंखला यानी कि कहाँ से थी, नगन मोड़ जो झारखंड बंगाल का बॉर्डर है, पुरुलिया रोड में, वहां से लेकर के विनोद बिहारी जो चौक है यानी कि महोदा मोड़, वहां तक मानव श्रृंखला यानी कि ह्यूमन चेन बोल सकते हैं कि हाथ पकड़ करके तमाम लोग खड़े रहेंगे, महिलाएं पुरुष, और इसमें झारखंड भर के लोग जो है इसमें शामिल हुए और कई तरीके के लोग शामिल हुए, जिसमें हैंडीकैप्ड भी थे, वो लोग भी शामिल है, बच्चे भी, बूढ़े बुजुर्ग भी, सभी प्रकार के लोग इस ह्यूमन चेन में मानव श्रृंखला में अपना योगदान दिए इसको सफल बनाने में। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और इसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या रहा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। स्पेशल मैं अपने बारे में यहाँ पर अपनी बातें रखने के लिए इस जर्नी सीरीज के एपिसोड में आया हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने बहुतों की बात करी है, लेकिन अब बारी है अपनी भी बात रखने की, अपने भी बारे में अपनी भी बात करने की, ताकि लोगों को भी बेहतर तरीके से पता चल सके। तो जब ये मूवमेंट जब क्रिएट हो रहा था, तब ये मतलब कि अगर देखा जाए तो आम लोगों की नज़र से या एक स्टूडेंट्स की नज़र से या फिर एक यूट्यूबर की नज़र से, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर उस समय भी था, तो इस चीज़ों को कैसे कवरेज किया जाए ये माइंड में चल रहा था। क्योंकि यूट्यूबर का काम क्या है, चीज़ों को कवरेज करना, यानी कि ब्लॉग बनाना। उस समय ब्लॉग चैनल था, ब्लॉग में ही मैं बना रहा था, लेकिन कैटेगरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले के वीडियो से, पहले के कंटेंट से थोड़ा सा चेंजिंग था, डिफरेंट था, लेकिन था तो आके झारखंड के कल्चर, झारखंड के रिगार्डिंग ही था, झारखंड की चीज़ों से ही वो जुड़ा हुआ था। और मैं काफ़ी ज़्यादा झारखंड रिगार्डिंग, झारखंड से जुड़ी चीज़ें मैं ब्लॉग में अपने बनाता था, आप लोगों के बीच बातें रखता था। लेकिन आखिर मैं इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गया या फिर मैं इसमें कैसे जुड़ गया और इसमें कैसे मैं अपना वीडियो बनाने लगा अपने चैनल के माध्यम से,
ये चीज़ें तो मैं देख रहा था, लेकिन मेरे लिए इसमें इंटर करना उतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि जिस प्रकार से अपने अगल बगल में मैं देखता था या फिर लोगों से सुनता था या फिर मैं जिस सिचुएशन में था, मैं तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर किन्हीं ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें जो सही लगता है वो काम करो, आगे पीछे मत देखो, दाएं बाएं मत देखो, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे ये मत सोचो, क्योंकि हमेशा से लोगों की यही सोच होती है कि चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो कौन चार लोग हैं, क्या सोचेंगे, इस बारे में क्या लोग डिपेंड होते हैं या नहीं होते हैं, इस बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर कैसे मैं इन्वॉल्व इसमें हो गया। और इससे पहले मैं कई लोगों से बातचीत भी किया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मानव श्रृंखला के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, मेरी जुबानी में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, लेकिन मेरे जुबानी आप लोग सुनने जाएंगे, देखने जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस जर्नी सीरीज के एपिसोड के माध्यम से, जितेंद्र ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो आगे हम लोग इससे विस्तार से जानेंगे। फिलहाल की बस इतना था कि जो चीजें जो चली थी, क्योंकि जब ये नया चीज कुछ जब क्रिएट होता है या नया चीज जब पूरे सराउंडिंग में आने लगता है, एक इन्वायरमेंट जब तैयार होता है कुछ नया चीज का, तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इसको कैसे हम जो है इसमें अपना वो इन्वॉल्वमेंट हो, इसको कैसे कवरेज दे पाए वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम लोग एक आम यूट्यूबर थे, बहुत लोगों से उतना जान परिचित था नहीं, बहुत चीज़ों को हम लोग जानते नहीं थे, सिर्फ अपने नॉर्मल सा ब्लॉग बनाते थे, नॉर्मल सा वीडियो बनाते थे कोई छोटे मोटे चीज़ों का, लेकिन ये बहुत वास्ट लेवल का था, बहुत बड़े लेवल का था, लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं था। लग रहा था कि ये शायद बोकारो और धनबाद की जो चिंगारी है ये शायद बोकारो धनबाद तक ही सीमित रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा। ये आज जो चीज़ें हैं वो पूरे झारखंड भर में फैला, यहाँ तक कि झारखंड के बाहर के लोगों भी इससे जुड़ गए, और इसका परिणाम देखिए, एक आम घर का लड़का, एक आम किसान घर का लड़का, जिनके घर में गार्जियन नहीं, फिर भी वो पढ़ाई किए और इसमें अपना लीडरशिप के नेतृत्व के लोगों ने उनका भरोसा जताया, और आज वो विधायक बन करके लोगों के बीच उपस्थित है, लोगों के बीच शामिल है, लोगों के बीच प्रेजेंट है। आगे हम लोग बातचीत करेंगे यही सब चीज़ों को लेकर के। अब तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, और हमारे इस जर्नी सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए, ताकि मैं विस्तार से अपने जितेंद्र ब्लॉग्स चैनल के माध्यम से जर्नी सीरीज इस एपिसोड में बताता रहूँगा। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।